ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया तनाज़े से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दुनिया भर के डिफेंस माहिरीन को हैरत में डाल दिया है। इत्तलात के मुताबिक एक अमरीकी F-15E स्ट्राइक ईगल जंगी तैयारा मुमकिना तौर पर ईरान के एक ऐसे जदीद ड्रोन सिस्टम का शिकार हुआ जिसे माहिरीन जेलीफिश ड्रोन स्वार्म का नाम दे रहे हैं। अगर ये दावा दुरुस्त साबित हो जाता है तो ये सिर्फ एक जंगी तैयारे की तबाही नहीं बल्कि जदीद फिजाई जंग के पूरे मंजरनामे में एक बड़ी तब्दीली समझी जाएगी। नाज़रीन, अप्रैल में अमेरिका और ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान अमरीकी फिजाइया का एक F-15E स्ट्राइक ईगल तैयारा ईरानी हुदूद में गिरकर तबाह हो गया था। ये पहला मौका था जब ईरान के साथ बराह रास्त तनाज़े में किसी अमरीकी जंगी तैयारे को मार गिराया गया था। उस वाक़े के बाद अमरीकी हुकूमत ने तैयारे की तबाही की असल वजह के बारे में खामोशी इख्तियार की। ताहम अब अमरीकी मीडिया में शाया होने वाली एक रिपोर्ट्स ने एक नया इंकशाफ किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे से बच जाने वाले अमरीकी पायलट ने अपनी इब्तदाई ब्रीफिंग में बताया कि उसने आसमान में एक गैर मामूली मंजर देखा। पायलट के मुताबिक मुतादिद ड्रोन एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक ही जिस्म की तरह हरकत कर रहे थे। इन ड्रोन्स की साख्त दूर से किसी जेली फिश या समुद्री मखलूक जैसी दिखाई दे रही थी। ज़राए के मुताबिक एक बड़ा ड्रोन ऊपर मौजूद था जबकि उसके नीचे कई छोटे ड्रोन ऐसे लटक रहे थे जैसे जेली फिश की टांगे हों। यही वजह है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस हलकों में इसे जेली फिश ड्रोन स्वार्म कहा जा रहा है। पायलट ने अपनी ब्रीफिंग में दावा किया है कि जब वो तैयारे से इजेक्ट कर रहा था तो उसे आसमान में ड्रोन्स का एक पूरा जाल दिखाई दिया जो एक फिजाई बारूदी सुरंग के मैदान जैसा महसूस हो रहा था। ताहम अमरीकी इंटेलिजेंस हुक्काम इस बयान का मोहतात अंदाज में जायजा ले रहे हैं क्योंकि हादसे के वक्त पायलट शदीद जख्मी था और उसके सिर पर चोट भी लगी थी। अब सवाल ये कि आखिर ये जेली फिश ड्रोन स्वार्म होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये दरअसल एक जदीद ड्रोन नेटवर्क है जिसमें एक बड़ा मदरशिप ड्रोन मरकजी कमांड प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है जबकि मुतादिद छोटे ड्रोन उसके साथ जुड़े रहते हैं। ये तमाम ड्रोन मेश नेटवर्किंग नामी टेक्नोलॉजी के जरिए आपस में राबते में रहते हैं। मैश नेटवर्किंग, जी हाँ, आपस में राबते में रहते हैं। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि अगर नेटवर्क का कोई एक हिस्सा नाकारा हो जाए तो बाकी ड्रोन एक दूसरे के साथ राबता बरकरार रखते हुए अपना मिशन जारी रख सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये ड्रोन सिस्टम दुश्मन की जंगी तैयारियों की निगरानी, उनका ताक़ुब यानी पीछा और ज़रूरत पड़ने पर हमला करने की सलाहियत रखता है। दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस किस्म के ड्रोन स्वार्म्स रिवायती फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो सकते हैं क्योंकि ये कम बुलंदी पर परवाज़ करते हुए वसी इलाके का अहाता करते हैं और राडार पर उनका सुराग लगाना मुश्किल हो जाता है। मज़ीद हैरानकुन बात यह है कि अगर किसी हमले के दौरान चंद ड्रोन तबाह भी हो जाएं तो बाकी ड्रोन अपनी तश्कील बरकरार रखते हुए कार्रवाई जारी रख सकते हैं। अमरीकी और मगरबी माहिरीन का ख्याल है कि इस नौइयत की टेक्नोलॉजी अब तक सिर्फ चीन और रूस जैसे ममालिक के पास मौजूद समझी जाती है, लेकिन अगर ईरान वाकई इस सलाहियत तक पहुंच चुका है तो ये मशरिक़ वस्ता में यानी मिडिल ईस्ट में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर सकता है। दिफाई माहिर ब्रेट का कहना है कि ईरान बरसों से ऐसी जंगी टेक्नोलॉजीज तैयार कर रहा है जो अमेरिका की रिवायती फौजी बर्तरी का तोड़ साबित हो सके। दूसरी जानिब दिफाई माहिर ईमा बेट्स के मुताबिक ऐसे ड्रोन स्वार्म्स का मुकाबला करने के लिए अरबों डॉलर के नए दिफाई निज़ाम दरकार होंगे। नाज़रीन, ईरान ने अमरीकी तैयारे को मार गिराने के बाद सिर्फ इतना कहा था कि एक नए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम का इस्तेमाल किया गया है। ताहम तेहरान ने इस बारे में मज़ीद तफसीलात ज़ाहिर नहीं की थी। अब दुनिया की नज़रें इस सवाल पर जमी हुई हैं कि क्या वाकई ईरान ने एक ऐसी जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो मुस्तकबिल की जंगों का रुख बदल सकती है, या फिर ये अमरीकी पायलट के मुशाहिदे की एक मुतनाज़ा तशरीह है। जवाब जो भी हो, एक बात वाज़ेह है कि जदीद जंगें तेज़ी से ड्रोन्स, मसनूई ज़हानत और खुदकार हथियारों की तरफ बढ़ रही और आने वाले बरसों में मैदान जंग पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदा और ख़तरनाक हो सकता है। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त और आलम इस्लाम की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।